छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अलग अलग किस्म के साथ धान के लिए छत्तीसगढ़ देश भर में प्रचलित है। धान के साथ छत्तीसगढ़ के किसान अब मछली उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आधुनिक तकनीक से हर साल लगभग 6 से 7 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। कोविड-19 और लॉकडाउन का असर अब छत्तीसगढ़ में मछली पालन पर भी पड़ने लगा है। मछली उत्पादकों का कहना है कि कोविड-19 और लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन से मछली पालन पर बड़ा असर हुआ है। लॉकडाउन में छोटे से लेकर बड़े हाट बाजार और मॉल वगैरह बंद हैं। ऐसे में मछलियों को बेचने में परेशानी हो रही है। दूसरे राज्यों से भी लॉकडाउन के कारण डिमांड काफी कम है, जिसके कारण मछलियों को तालाब में ही रखना पड़ रहा है और तालाब में जगह की कमी हो रही है। गाड़ियों में कुछ लोग बिकते हैं, तो जैसे मार्केट खुलेगा ही नहीं या मार्केट लगेगा ही नहीं या फिर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि अगर 100 गाड़ियाँ बिकती हैं, वहाँ पे 1 की 2 ही गाड़ियाँ जिसको एकदम खाना ही है और कहीं से भी वो ढूंढ के निकाला वही ले पा रहा है, बाकी सेल तो अभी बहुत डाउन है, नो डाउट। छत्तीसगढ़ में मछली पालन को बड़े व्यवसाय के रूप में उभारने के लिए यहाँ की सरकारों ने कई काम किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मछली पालन को राज्य में कृषि का दर्जा दिया है। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने के बाद अब मछली पालक कॉरपोरेटिव बैंक मछली पालन के लिए ब्याज मुक्त ऋण ले सकते हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बाकी किसानों को दी जाने वाली बिजली दर में छूट की तरह मछली पालन के लिए भी छूट दी जा रही है। मछली बाजार को लेकर दीपांकर कहते हैं कि मछली ओपन मार्केट में बिकती है। ज्यादातर मछली चिकन मटन की दुकान के बगल में ही बिकती है। अब लॉकडाउन की वजह से मार्केट खुल नहीं रहा है। ऐसे में मछली का व्यापार पर इसका असर पड़ा है। कई हज़ारों लोग जुड़े हैं इससे। छत्तीसगढ़ में तो अभी 5th-7th पोजीशन में है प्रोडक्शन में भी। तो जब इतना अच्छे पोजीशन में है और ऐसा लॉकडाउन या इस तरह का अगर कोई स्थिति आता है, तो जाहिर सा बात है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। सिंपल सा बात यह है, जैसे हमारा ग्रुप में सीड फीड सब बनाते हैं हम कल्चर, तो पिछले साल के हिसाब से इस साल में माल निकल ही नहीं रहा है। तो अब माल नहीं निकला है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें फिर सीड स्टॉकिंग हुआ नहीं है। सीड स्टॉकिंग हुआ नहीं है तो अगले साल इसका इफेक्ट क्या दिखेगा कि रेडी टू ईट फिश आपको मिलेगा नहीं या बड़ा साइज़ का मछली मिलेगा नहीं। 10 से 20% लोग ही सीड स्टॉक कर पाए हैं इस साल। तो उसका इस साल तो ना हो सकता है ना पड़े इफेक्ट, बट अगले साल इसका जब सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तब मछलियों का प्रोडक्शन आप लोगों को एंड प्रोडक्ट आपको कम मिलेगा। मछली पालन में कोरोना से बड़ा असर हुआ है। मछली पालकों को मार्केटिंग में दिक्कतें आ रही हैं। मार्केटिंग बंद होने के कारण मछली पालकों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। मछली पालकों को स्टॉकिंग में भी समस्या हो रही है। मछली स्टॉक करने के लिए जगह की कमी के कारण नए उत्पादन के लिए बीज भी नहीं डाल पा रहे हैं। वही बताया कि लॉकडाउन की वजह से जो छोटे बाजार होते हैं मेन, वहीं जाती हैं मछलियाँ। बाजार नहीं लगने से समस्या तो है किसानों के साथ। मछली पालन कर रहे सुमन पाल बताते हैं, मछली पालन का काम पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से होता है। मछली पालकों के सामने लॉकडाउन एक बड़ी मुसीबत लेकर आई है। मछली को खाना हर रोज उपलब्ध कराना होता है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मछली पालकों के सामने मछलियों को दाना देने में दिक्कत हो रही है। मार्केट में कालाबाजारी और स्टॉक करने के चलते मछली के दानों की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है। हमको कोई भी बाजार से जैसे मिलता भी है अभी, तो मान लीजिए हम सरसों खल्ली कितने से 2600 रुपया क्विंटल ला रहे थे, आज हमको 3300 रुपया कर दिया गया है। ये सब दिक्कत है। अब ये सब दिक्कत को सरकार को समझनी चाहिए कि काला बाजारी रोके, इस टाइप का चीज़ में कम से कम मछली सर्वाइवल करेगी। गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करती है, इसमें सब्सिडी भी देती है। खैर वो तो हम नहीं लिए हैं, बाकी हम ये गुजारिश करेंगे इतने समय में कि थोड़ा फीट का दाम वाम ये जो काला बाजारी हो रहा है उसको थोड़ा रोकथाम करें। कोविड और लॉकडाउन ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि बड़े पैमाने पर इससे जुड़े और भी व्यापार व्यवसाय को बुरी तरह से चौपट कर दिया है। जिस तरह से हमने पड़ताल की है कि छत्तीसगढ़ में फिशरीज का जो कारोबार है वो बड़ा, छत्तीसगढ़ का कारोबार दूसरे राज्यों तक में जाता है। बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ के फिशरीज बाजार से दूसरे राज्यों तक भी सप्लाई की जाती रही है। लेकिन इस कोविड और लॉकडाउन के चलते फिशरीज व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। न केवल फिशरीज की सप्लाई बंद हो चुकी है, बल्कि लंबे समय से चल रहे कोविड और लॉकडाउन के चलते बाजार और व्यवसाय पूरी तरह से बंद है। सबसे बड़ी बात है कि जो फिशरीज का पूरा बाजार है ओपन मार्केट पर डिपेंड होता है, और ओपन मार्केट
चाहे वो छोटे फार्मर की बात हो, चाहे छोटे हाट बाज़ार की बात हो और बड़े बाज़ारों की बात हो, सभी बाज़ार पूरी तरह से बंद होने के चलते बड़े पैमाने पर फिशरीज़ व्यापारियों के सामने, फिशरीज़ से जुड़े तमाम किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। साथ ही साथ एक बात और निकल के आ रही है, इस दौर में जब विपरीत समय में फिशरीज़ को संभालना भी काफ़ी मुश्किल भरा साबित हो रहा है, चूँकि बाज़ार में फिशरीज़ को लेकर जो दाना और पानी, जो उनके जो अनाज की व्यवस्था होती है सीड की, वो सारी चीज़ें कालाबाज़ारी की जा रही है, उसको बड़े पैमाने पर उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं फिशरीज़ बाज़ार पे इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी अगर लंबे समय तक इस तरह की स्थिति रही, तो फिशरीज़ कारोबारियों के सामने कमर टूटने तक की नौबत आ सकती है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।